हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माय एग्ज़ाम हब यूट्यूब चैनल पे। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है प्रेम शंकर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बीपीएससी मेंस से संबंधित जो है जीएस पेपर 2 सेक्शन के अंतर्गत जो है पॉलिटी गवर्नेंस। इसमें जो है आज का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे भारत में ग्राम न्यायालय। इसके बारे में सारे तथ्य डिस्कस करेंगे, इसकी रचना किस तरह हुई, इसका महत्व क्या है और इसका निष्कर्ष क्या है, आगे का रास्ता और कौन कौन से मुद्दे हैं, ये सारे बात जो है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि आपके बीपीएससी मेंस एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, महत्वपूर्ण हो सकता है। तो देखेंगे ग्राम न्यायालय इन इंडिया। और इस वीडियो से संबंधित आपको पीडीएफ चाहिए तो माय एग्जाम हब के नाम से जो है टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे जो है आपको जो है पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इससे पहले जो है जीएस पेपर 1 से संबंधित और जीएस पेपर 2 से संबंधित जो है बहुत सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको भी देख सकते हैं। इससे संबंधित आप जो भी क्वेरी, यदि कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसके बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट सारे फैक्ट हैं। भारत में ग्राम न्यायालय का क्या आवश्यकता पड़ा और उसका क्या महत्व था, देखते हैं। ग्राम न्यायालय के बारे में सबसे पहले जानते हैं। ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के तहत जो है ग्राम न्यायालय ग्रामीण क्षेत्रों के लिए न्यायपालिका के सबसे निचले स्तर के रूप में स्थापित किया गया था। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के तहत जो है ग्राम न्यायालय जो मतलब कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए किया गया था, न्यायपालिका का न्याय दिलाने का काम करता है ये, और ये सबसे निचले स्तर के रूप में स्थापित किया गया था। यह अधिनियम 2 अक्टूबर 2009 को लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 2 अक्टूबर 2009 को। उनका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को उनके दरवाजे पर त्वरित न्याय प्रदान करना और भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में न्याय प्रणाली तक त्वरित और आसान पहुंच प्रदान करना है। इसका उद्देश्य क्या था? ग्राम न्यायालय बनाने का उद्देश्य क्या था? सबसे पहला उद्देश्य ये था कि तुरंत जो है ग्रामीण क्षेत्रों में जितने भी लोग हैं, जो भी समस्याएं हैं, उसको तुरंत न्याय प्रदान किया जाए। किसी भी क्षेत्र में भारत के ग्रामीण क्षेत्र के न्याय प्रणाली में त्वरित और आसान तरीका, आसान पहुंच प्रदान किया जा सके वहां के लोगों के लिए। इसलिए जो है ग्राम न्यायालय का स्थापना करने का ये उद्देश्य रहा था। ग्राम न्यायालय जो है एक चलंत न्यायालय है, जिसको मोबाइल कोर्ट कहते हैं, मतलब चलता फिरता कोर्ट। कहीं पे जाके बैठ के कहीं पे जाके जो है न्याय दिला सके, और फौजदारी एवं दीवानी दोनों न्यायालयों की शक्तियों का प्रयोग करता है। इसका मतलब है कि ग्राम न्यायालय में आपराधिक मामलों, दीवानी मुकदमों, दावों और विवादों पर अदालती कार्रवाई चलेगी, जैसा कि अधिनियम की पहली और दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट है। केंद्र के साथ साथ राज्य सरकारों को अपने संबंधी विधायी क्षमता के अनुसार अधिनियम की पहली और दूसरी अनुसूची में संशोधन करने की शक्ति भी दी गई है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ग्राम न्यायालय की बैठक मध्यवर्ती पंचायत यानी पंचायत समिति के मुख्यालय में होती है। ग्राम न्यायालय की बैठक कहाँ पे होती है? तो ये पंचायत समिति के मुख्यालय में होती है, ध्यान रखना है। लेकिन वे गाँव में जाएंगे, वहाँ कार्य करेंगे और वहाँ के मामलों का निस्तारण करेंगे, निपटान करेंगे, जो भी मामले होंगे उसको सॉल्व करेंगे। वे दीवानी मामलों में विशेष प्रक्रियाओं का पालन कर सकते हैं। दीवानी मामलों में जो है विशेष प्रक्रियाओं का पालन कर सकते हैं। एक तरह से यह न्याय के हित में यथार्थ और उचित है। एक तरह से जो है ये न्याय के हित में जो है बहुत ही उचित है, बहुत ही सटीक तरीका है। फौजदारी मामलों और दीवानी मामलों में अपील क्रमशः सत्र न्यायालय और जिला न्यायालय में होगी। फौजदारी मामले में जो भी अपील होगा वो कहाँ होगा? सत्र न्यायालय में। और दीवानी मामलों में कहाँ पे होगा? वो जिला न्यायालय में होगी। इन अपीलों को अपील दायर करने की तारीख से 6 महीने के भीतर सुना और निपटा जाएगा। ये भी समय सीमा तय किया गया कि अपील जब दायर हो जाएगा तो उसके 6 महीना के भीतर जो है उसको सुना जाएगा और निपटाया जाएगा, इस प्रक्रिया के तहत सारे चीज़। नेक्स्ट देखते हैं। ग्राम न्यायालय द्वारा पारित आदेश और फैसले को डिक्री माना जाता है। वे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होंगे और उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए किसी भी नियम के अधीन होंगे। उच्च न्यायालय द्वारा जो भी नियम बनाए गए उसके अधीन ये कार्य करेंगे। वे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1857 से बंधे नहीं हैं। वे पहली सुनवाई में ही विवाद और समझौते के निपटाने की अनुमति देते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। संबंधित उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट क्षेत्र उनका अधिकार क्षेत्र होता है। क्या होता है? उच्च न्यायालय के परामर्श से जो भी राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट क्षेत्र होता है उनका ये अधिकार क्षेत्र के रूप में कार्य करता है। ये उनके पास अपराधों के दीवानी और फौजदार क्षेत्राधिकार दोनों होते हैं। क्या होते हैं? अपराधों के लिए जो है वह दीवानी और फौजदार क्षेत्राधिकार दोनों होते हैं। उदाहरण के लिए देख लेते हैं कुछ बातें। उदाहरण में जैसे कि अपराध की सजा मौत नहीं होनी चाहिए, आजीवन कारावास या 2 साल से अधिक की अवधि के लिए कारावास, ये सारे फैक्ट हैं। चोरी की संपत्ति को प्राप्त करने या बनाए रखने के लिए चोरी करना, जहां चोरी की गई संपत्ति का मूल्य 20,000 रुपये से अधिक नहीं हो।
कृत्यों से संबंधित अपराध जैसे मजदूरी का भुगतान, न्यूनतम मजदूरी, नागरिक अधिकारों का संरक्षण, बंधुआ मजदूरी, घरेलू हिंसा अधिनियम से महिलाओं का संरक्षण आदि, ये सारे जो हैं संबंधित जो है सारे जो है इसे क्या कहते हैं कि निपटारा करना पड़ता है। ग्राम न्यायालय के द्वारा सारा चीज़ देखना पड़ता है। राज्यों के कृत्यों के तहत अपराध जो प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित है, जो भी राज्य के सरकार के द्वारा अधिसूचित किया गया उसके तहत जो भी अपराध आते हैं उस पर कार्य करेंगे ये। दीवानी और संपत्ति विवाद, उदाहरण के लिए सामान्य चारागाह, खेतों, जल चैनलों का उपयोग, एक कुएं और ट्यूबवेल से पानी खींचने का अधिकार आदि, ये सारे पर जो है अपने नियम कानून लागू कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसकी संरचना किस तरह से हुई है ग्राम न्यायालय की। न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय की अध्यक्षता करते हैं। क्या कौन करते हैं? न्यायाधिकारी जो है ग्राम न्यायालय की अध्यक्षता करते हैं। न्यायाधिकारी उतना ही वेतन प्राप्त करेंगे और उन्हें उतना ही शक्ति प्राप्त होगी जितना कि एक प्रथम श्रेणी के दंडाधिकारी को, जो उच्च न्यायालय के अधीन कार्य करते हैं। उन्हें राज्य सरकार द्वारा संबंधित उच्च न्यायालय के परामर्श से नियुक्त किए जाते हैं। किसके परामर्श से? राज्य सरकार द्वारा संबंधित उच्च न्यायालय के परामर्श से नियुक्त किए जाते हैं। नोट: नियमित दीवानी न्यायिक न्यायालयों में उच्च न्यायालय एवं स्वयं नियुक्तियां करता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से इसका संरचना होता है ग्राम न्यायालय का। अब देखते हैं इसका महत्व क्या है, ग्राम न्यायालय का क्या इंपॉर्टेंस है। वे शेष और विचारधीनता मामलों में कम करने के लिए महत्वपूर्ण है। यह न्यायिक सुधारों का एक हिस्सा है। क्या है? एक न्यायिक सुधारों का एक हिस्सा है। यह अनुमान है कि ग्राम न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों में विचारधीनता मामलों में लगभग 50% को कम कर सकते हैं। वे नए मुकदमों की सुनवाई कर सकते हैं। ग्राम न्यायालय क्या कर सकता है? वह नए मुकदमा को भी सुनवाई कर सकता है और 6 महीने के भीतर जो है उसका डिसीजन दे सकता है, उसको निपटा सकता है, निपटाए जाएंगे। ये सारे बात है। तो ये इसका महत्व था। और इसमें समस्याएं क्या क्या हैं, ग्राम न्यायालय में क्या क्या समस्याएं हैं वो देखेंगे। सबसे पहला समस्या है कि अदालतों की कम संख्या है। ग्राम न्यायालय में जो है अदालतों की कम संख्या है। अब तक केवल 11 राज्यों में ग्राम न्यायालय को अधिसूचित करने के लिए कदम उठाए गए हैं, मात्र 11 राज्यों में। ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 द्वारा 5000 और 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए अनुमानित आवश्यक 2500 की तुलना में कुल 208 ग्राम न्यायालय भारत में काम कर रहे हैं। मात्र 208 ग्राम न्यायालय अभी तक भारत में काम कर रहे हैं, इसलिए जो है अदालतों की संख्या बहुत कम है। ये सबसे बड़ी समस्या है इसकी। नेक्स्ट है नियमित न्यायालयों के समवर्ती क्षेत्राधिकार की समस्या। अधिकांश राज्यों ने अब तालुक स्तर पर नियमित अदालतें स्थापित की है। इस प्रकार ग्राम न्यायालय की मांग में जो है कमी आ रही है। बहुत सारे राज्यों में क्या स्थापित किया गया? नियमित अदालत स्थापित कर दिया गया। इस कारण जो है ग्राम न्यायालय का मांग जो वह धीरे धीरे कमी आ रहा था। ये भी एक समस्या है इसमें। मानव संसाधनों की कमी है। ग्राम न्यायालय में जो है मानव संसाधनों की कमी है। कार्य न्यायिक अधिकारियों की अनुपलब्धता से प्रभावित होता है, क्योंकि वे ग्राम न्यायिकों, नोटरी, स्टाम्प विक्रेता आदि की अनुपलब्धता के कारण कार्य करते हैं। तो ये है मानव संसाधनों की कमी। निधियाँ, योजना के तहत निधियों के उपयोग की धीमी गति मुख्य रूप से ग्राम न्यायालय की स्थापना के लिए राज्यों से प्रस्तावों की कमी के कारण और न्यायालय की धीमी प्रतिक्रिया के कारण होती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ग्राम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को लागू करने के लिए पुलिस अधिकारियों और अन्य राज्य अधिकारियों के अनिच्छा के कारण भी होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि ग्राम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को लागू करने के लिए जो है वो पुलिस अधिकारी और अन्य राज्य अधिकारी के अनिच्छा के कारण भी सही ढंग से लागू नहीं हो पाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट, विचाराधीन मामलों में कमी है। इस अधिनियम के उद्देश्यों में से एक थाली के भीतर निचली अदालतों पर विचाराधीन मामलों को कम करना, लेकिन यह पता चला है कि यह भी पूरा नहीं हुआ है। ग्राम न्यायालय द्वारा निपटाए गए मामलों की मात्रा बहुत कम है। ग्राम न्यायालय द्वारा जो भी मामला निपटाए जाते हैं वो अभी तक जो है बहुत कम है, इसलिए जो है उसमें विचारधारा जो है वो सही ढंग से नहीं मिलता, इसलिए जो है विचाराधीन मामलों की भी कमी है इसमें। कार्य पद्धति क्या है इसका? कार्य पद्धति में क्या कमी है? वे एक अंशकालिक आधार है, साप्ताहिक या 1 या 2 बार, सप्ताह में जो 1 या 2 बार होता है, स्थापित किए गए हैं और प्रचलित अदालतों में संबंधित नहीं है। वे प्रगतिशील दोषों, केस डेटा और स्टेटस रिकॉर्ड करने की प्रैक्टिस की कमी है। राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है आदि दोषों से जूझ रहे हैं। बहुत सारे कमियां होने के कारण जो है इसमें समस्याएं आती है। ग्राम न्यायालय को सही ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया है अभी तक। जागरूकता की कमी है, जागरूकता की बहुत बड़ी कमी है। मुकदमेबाजों, वकीलों, पुलिस अधिकारों और अन्य लोगों सहित कई हितधारकों को जो है जिला न्यायालय परिसर में ग्राम न्यायालय की स्थापना के बारे में पता ही नहीं है। इस कारण जो है जागरूकता का बहुत सारा कमी है। इस संस्था के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए कोई सम्मेलन या सेमिनार आयोजित भी नहीं किया जा सकता है कि ग्राम न्यायालय के बारे में जो है जागरूक किया जाए आदमी को कि क्या कहते हैं कि ज़मीनी स्तर पर जो है
न्याय दिला सके, गांव में जाके न्याय दिला सके ग्राम न्यायालय, इसके बारे में जागरूक बहुत कम लोग हैं। अधिकार क्षेत्र में अस्पष्टता, इसका अधिकार क्षेत्र कितना है ये इसके बारे में कोई स्पष्ट रूप से क्या कहते हैं कि विचरण क्या कहते हैं कि व्याख्या नहीं किया गया है। वैकल्पिक न्यायालय जैसे श्रम न्यायालय, परिवार अदालतों के आदि के अस्तित्व के कारण जो है ग्राम न्यायालय के विशिष्ट क्षेत्राधिकार के संबंध में अस्पष्टता है और भ्रम है। बहुत सारे भ्रम भी है और अस्पष्टता है कि इसका अधिकार क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है, ये डिनोट नहीं किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं इसके अतिरिक्त और भी क्या फैक्टर है। ग्राम न्यायाधिकारी का प्रशिक्षण, ग्राम न्यायालय की कानूनी और प्रतिक्रियात्मक आवश्यकताओं के अलावा प्रशिक्षण में उस समुदाय की स्थानीय भाषा भी शामिल हो सकती है जहां वे कार्यरत हैं। अवसंरचना और सुरक्षा, ग्राम न्यायालय के कामकाज के लिए अलग भवन का निर्माण किया जाना चाहिए। ग्राम न्यायालय के कार्य के लिए जो है जो भी काम होता है इसमें उसके लिए अलग भवन का निर्माण किया जाना चाहिए। उन्हें पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रावधान किया जाना चाहिए। ये सारे फैक्टर जो है होने चाहिए, तब जाके सही ढंग से काम कर सकता है ग्राम न्यायालय। अस्थायी ग्राम न्यायालय की स्थापना हो, वे प्रत्येक पंचायतों में जो है मध्यवर्ती स्तर या सन्निहित पंचायतों के समूह में स्थापित किए जाएंगे, जो आमतौर पर उस क्षेत्र से उत्पन्न विवादों की संख्या पर निर्भर करेंगे। नेक्स्ट है कार्यशाला, विज्ञापन, सेमिनार आदि के माध्यम से विभिन्न हितधारकों के बीच जागरूकता का सृजन। ग्राम न्यायाधिकारी के नियमित कैडर का निर्माण ताकि रिक्ति संबंधी निपटा जा सके। ये सारे जो है फैक्टर जो हैं होते हैं। ग्राम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के बारे में अस्पष्टता को दूर करने के लिए और अधिनियम को संशोधन किए ग्राम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को फिर से परिभाषित किया जा सकता है। ये सारे फैक्ट जो है आप लिख सकते हैं एग्जाम में ग्राम न्यायालय के बारे में। अब इसके निष्कर्ष देख लेते हैं क्या होता है निष्कर्ष। इन कमियों के बावजूद ग्राम न्यायालय की संस्था एक सकारात्मक कदम है। इतने सारे कमी होने के बावजूद जो है ग्राम न्यायालय जो है एक सकारात्मक कदम है। सब चीज़ों से पहले उन्हें काम करने के लिए ठोस, सुनियोजित और निरंतर प्रयासों की आवश्यकता है। इन संस्थानों की सफलता को न केवल विभिन्न राज्यों में स्थापित न्यायालयों की संख्या से मापा जाना चाहिए, बल्कि समाज के वंचित वर्गों तक पहुंचने और विचाराधीन मामलों की कमी में इसकी भूमिका के संदर्भ में भी मापा जाना चाहिए। तो ये थे इसके निष्कर्ष। उम्मीद करते हैं ये सारे फैक्ट जो हैं ग्राम न्यायालय के बारे में आपको समझ में आ गए होंगे। ये इतने सारे फैक्ट जो हैं आप एग्जाम में यदि क्वेश्चन पूछा जाए तो लिख सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके बीपीएससी मेंस एग्जाम के लिए जरूर यूजफुल होगा ये वीडियो। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट उठा सके। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए माय एग्जाम हब यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।